खिलाफत राशिदा के दौर में खालिद बिन वलीद ने सबसे बड़ी और अहम तरीन जंगें फतेह की। खिलाफत राशिदा का दौर इस्लामी तारीख का इब्तदाई और अहम तरीन दौर था और यह दौर 4 खुलफा पर मुश्तमिल था। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली अलैहिस्सलाम पर। हजरत अबू बकर के दौर खिलाफत में खालिद बिन वलीद ने जंग यमाम में मुसलमान कज़ाब के खिलाफ मुसलमानों की क़यादत की और उस जंग में अहम तरीन किरदार अदा करके जंग यमाम में फतेह हासिल की। दरअसल मुसलमान कज़ाब एक फेक नबी था जो सन 632 ईसी में हजरत अबू बकर के खिलाफत के दौरान खड़ा हुआ। उसने अपने आप को नबी कहकर अरब के कुछ हिस्सों में अपना कब्जा कर लिया और उनकी मूवमेंट को पूरी दुनिया भर में आज भी रिद्देवार के नाम से जाना जाता है। हजरत अबू बकर ने खालिद बिन वलीद को मुसलमान कज़ाब के खिलाफ जंग करने के लिए भेजा और खालिद बिन वलीद ने मुसलमान कज़ाब की पूरी आर्मी को जमीन के तले दफन कर दिया और कज़ाब को अपने हाथों से और अपनी तलवार अल-बत्तार से छली कर दिया। खालिद बिन वलीद ने मुसलमान कज़ाब को ऐसी भयानक और खौफनाक मौत दी कि जमीन भी ऐसी भयानक और खौफनाक मौत देकर कब कपा उठी। हजरत उमर बिन खिताब के दौरे खिलाफत में एक जंग लगी जिसे जंग यरमूक के नाम से जाना जाता है। ये जंग 5 रज्जुब सन 15 हिजरी को पेश आई। अबू उबैदा बिन जर्राह को इतला मिली कि रोमियो का 60,000 का लश्कर बहुत ही बड़ी तेजी से जंग करने के लिए आ रहा है, जिस पर अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपनी आर्मी को दुश्मन से जंग करने के लिए तैयार हो जाने का हुक्म दिया। उस वक्त इस आर्मी में खालिद बिन वलीद और अबू सुफियान भी शामिल थे। जंग यरमूक का लीडर खालिद बिन वलीद था, लेकिन इस जंग का मेन कमांडर अबू उबैदा बिन जर्राह था। जब अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपनी आर्मी को रोमियो के साथ जंग करने का हुक्म दिया तो तब खालिद बिन वलीद ने एक बुलंद आवाज लगाई और कहने लगा कि ए मेरे मुसलमान भाइयों, ठहर जाओ। रोमियो ने 60,000 अरब भेजे, मैं आज उनकी नाक खाक आलूद करूंगा। इस जंग में मैं जाऊंगा और मेरे साथ सिर्फ 30 लोग चलेंगे। अपने लश्कर के 30 आदमियों के साथ ही इस एम्पायर का मुकाबला करूंगा। नाजरीन गिरामी, जब ये बात उम्मत मुसलमान के नौजवानों और शेर दिल सिपह सालारों ने सुनी तो वो सब तज्जुब में पड़ गए और कहने लगे कि आज शायद खालिद बिन वलीद खुश तबी के तौर पर बात कर रहे हैं। तो इस बात को जब अबू सुफियान ने सुना तो वो उठ खड़े हुए और खालिद बिन वलीद से कहने लगे कि क्या आप वाकई में दुश्मन की इतनी बड़ी फौज के साथ लड़ने के लिए सिर्फ 30 आदमी लेकर जाएंगे? तो इस पर खालिद बिन वलीद ने फरमाया, जी हाँ, मेरा यही इरादा है कि मैं सिर्फ 30 लोगों को ही अपने साथ ले जाऊं और दुश्मन पर टूट पड़ूं। तो इस पर अबू सुफियान ने खालिद बिन वलीद को कहा कि 30 आदमी बहुत कम ले जा रहे हो, तुम ऐसा करो कि 30 के बजाय 60 आदमी अपने साथ ले जाओ। अबू सुफियान ने खालिद बिन वलीद की तायद की, जिस पर खालिद बिन वलीद मान गए। 60 लोगों का लश्कर 60,000 लोगों से जंग करने के लिए तैयार था। और दूसरी तरफ जबला बिन अहम गस्सानी ने जब ये देखा कि मुसलमानों का एक गिरोह आ रहा है तो समझा कि मुसलमान हमारा इतना बड़ा लश्कर देखकर डर गए होंगे। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये हमारे साथ बैठकर सुलह करेंगे, लेकिन गस्सानी को इस बात का इल्म ही नहीं था कि वो इसके साथ सुलह करने के लिए नहीं बल्कि जंग में शिकस्त देने के लिए आ रहे। जबला बिन अहम गस्सानी और खालिद बिन वलीद जब आमने सामने हुए तो गस्सानी ने खालिद बिन वलीद को कहा, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ अपनी शर्तों पर सुलह करूंगा। अगर तुम मेरी शर्तें मानोगे तो फायदे में भी जाओगे और तुम्हारी जान भी बख्श दी जाएगी, वरना अंजाम तुम खुद देख सकते हो। इतना सब कुछ सुनने के बाद खालिद बिन वलीद ने जबला बिन अहम गस्सानी को कहा कि हम सिर्फ तुझसे जंग करने के लिए आए, सुलह करने का तो तुम कभी सोचना भी मत। जबला बिन अहम खालिद का जवाब सुनकर कहने लगा, जा और अपना लश्कर ले आ। तो खालिद बिन वलीद ने अपने मुजाहिदों की तरफ इशारा करके बोला, ये देख, ये मेरा लश्कर है जो सिर्फ 60 लोगों पर ही मुश्तमिल है। जबला बिन अहम गस्सानी खालिद बिन वलीद का लश्कर देखकर हंस पड़ा और कहने लगा कि मैं नहीं चाहता कि अरब की माए मुझे ताना दे और मुझे बद्दुआएं दे कि जबला बिन अहम ने अपने 60,000 के लश्कर से 60 आदमियों के छोटे और कमजोर लश्कर पर अपनी चढ़ाई कर दी। तो इस पर खालिद बिन वलीद ने बड़े फखर से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया कि ए जबला बिन अहम गस्सानी, ये खालिद बिन वलीद के लश्कर के नौजवान है और मेरे लश्कर का एक नौजवान तेरे 1000 बंदों पर भारी पड़ेगा और उसे जमीन की धूल चटाएगा। ये सुनकर जबला आग बगोल हो गया और उसने अपने पूरे लश्कर को हमला करने का खुला आर्डर दे दिया। नाजरीन गिरामी, 60,000 का लश्कर 60 अफराद पर टूट पड़ा और खालिद बिन वलीद के छोटे से लश्कर को चारों तरफ से घेर लिया गया। माहिरीन ने इसके बारे में लिखा है कि इस आलम को सुनकर और पढ़कर ऐसा लगता है कि ये भयानक और खौफनाक लश्कर समंदर की तरह इन्हें बहा कर ले जाएगा।
लेकिन इस्लाम के ये शेर दिल और बहादुर मुजाहिदीन इस सैलाब के सामने डटे रहे और तेज रफ्तार तलवार जनी करके दुश्मन को पास न आने दिया। मुजाहिदीन अल्लाह सुब्हान व तआला का नारा लगाते जा रहे थे और एक दूसरे को जोश दिलाने में एक दूसरे की मदद कर रहे थे और इस तरह एक दूसरे की हिफाजत भी करते और खुद को दुश्मन के वार से भी बचाते। और यूं जंग लड़ते लड़ते सुबह से शाम हो गई। रूमी सिपाही निढाल हो गए, मगर उम्मत मुसलमा के नौजवान मुजाहिदीन ताज़ा दम लग रहे थे। जब शाम अबू उबैदा को कोई भी खबर जंग के हवाले से नहीं मिली तो वो बहुत परेशान हुए और उन्होंने अपने लश्कर को उनकी तरफ भेजने का हुक्म दिया। लेकिन इस पर अबू सुफियान ने अबू उबैदा को कहा कि अब रुक जाओ और अल्लाह सुब्हान व तआला की जात के फैसले का इंतजार करो, इंशाल्लाह वो दुश्मन पर गालिब पालेंगे। प्यारे दोस्तों, खालिद बिन वलीद और उसका लश्कर जंग लड़ते लड़ते जबला के पूरे लश्कर पर भारी पड़ गया और जबला का लश्कर पीठ दिखाकर इधर उधर भागने लगा। खालिद बिन वलीद ने अल्लाह के फजलो करम से ये भी जंग फतेह कर ली और उसके बाद हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं लगना बुलंद हो गई। किताबों की रोशनी से और मुफस्सिरीन की तहकीक से पता चलता है कि जबला का लश्कर यूं डर के भागा जैसा कि किसी आसमानी मखलूक ने डराया और जबला बिन अहम अपने लश्कर में भागने के दौरान सबसे आगे था। जब यह खबर अबू उबैदा को मिली तो हर तरफ जश्न और खुशियों के चार चांद लग गए। नाज़रीन गिरामी, खालिद बिन वलीद ने इस्लाम के लिए बहुत ही बड़े कारनामे कर दिखाए और अपने वक्त में इस्लाम को फैलाने में उनका बहुत ही बड़ा हाथ था। इस्लाम के लिए उन्होंने बहुत ही कामों को सर अंजाम दिया। प्यारे दोस्तों, खालिद बिन वलीद की वफात के बाद उन्हें सूरिया में दफन कर दिया गया, जिसे गेट ऑफ द लायन के नाम से आज भी जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया।